की आइडेंटिटी नहीं है। तुम्हें पता गंदी आदत है ना कि जब कोई करेगा तो तुम करोगी। तुम्हारी बहुत गंदी आदत पड़ चुकी है लोगों के साथ बैठना, मतलब तुम लोगों के साथ ही बैठोगे, आखिर तुमसे कुछ काम होता नहीं है। तो ये जो तुम्हारी गंदी आदत है ना कि जब कोई करेगा तो तुम करोगी, वो करेगा तो मैं करूंगा, ये जो ग्रुपिज्म तुमने खुद पे थोप रखा है, ये बहुत बेकार चीज है। एंड बिलीव मी, इन फ्यूचर तुम्हें दिक्कत आएगी इस चीज से, बिकॉज जो चीज तुम्हारी करने की इच्छा होगी वो किसी और की इच्छा नहीं होगी, तो तुम कर नहीं पाओगे उस चीज को। तो क्यों तुम अकेले नहीं रह सकते? क्यों तुम व्हाई डोंट यू स्टैंड अलोन? तो तुम अकेले रह के भी अपना अपना पूरा काम नहीं कर पाते, तो स्टार्ट। तो क्यों अकेले नहीं रह पाते? मतलब तुम अकेले हो तो तुम्हें एक चिड़न सी होती है, तुम्हें एंजाइटी होती है। क्यों? तुम्हें लगता है कि सब चले जाएंगे, यू हैव फियर ऑफ लूजिंग, ये सब मुझे छोड़ देंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, मेरे पास जो है सब खो जाएगा। दैट्स व्हाई यू हैव अ फियर। तुम डरते हो, अगर मैंने इस इंसान से बात नहीं करी ढंग से, रूडली मतलब प्यार से बात नहीं करी, तो वो मुझे छोड़ देगा। या अगर मैंने इससे एट द मोमेंट बात नहीं करी, जिस मोमेंट में वो टेक्स्ट कर रहा है, तो मुझे वो छोड़ देगा। ये जो फियर ऑफ लूजिंग है ना, ये बहुत बेकार चीज है। तुम कोई चीज सोच रहे हो कि फियर ऑफ लूजिंग तुम्हें अपनी लाइफ में लानी नहीं है, बस सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसके लिए फियर ऑफ लूजिंग। सेल्फ रिस्पेक्ट तुमको अपनी बहुत हाई रखनी है, तुमको सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा बरकरार रखना है। अगर तुम्हें डरना भी है किसी चीज को खोने से, तो वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। इंसान को नहीं, चीज को नहीं, दुनिया को नहीं, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट। सब चल जाएगा। जो मैं शब्द बोल रहा हूँ शायद तक ये शब्द आगे ना रहे, शायद तो मैं आगे कुछ और शब्द बोलूंगा, सब चल जाएगा। कंटेंट में शूट कर रहा हूँ, शूट हो भी जाएगा, पोस्ट भी जाएगा, तो कुछ नहीं परमानेंट है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। तो अपने माइंड से चीज हटा दो कि वो चल जाएगा, ये चल जाएगा, वो चल जाएगा, नहीं, सब जाने वाले ही है। बी रेडी। आप अकेले क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि आप खुद को एंटरटेन नहीं कर सकते। मुझे बताओ, जब आप खुद को ही एंटरटेन नहीं कर पाते, तो आप लोगों को क्या एंटरटेन करोगे? मैं अकेले बैठ के मैं बात मानूंगा, खुद से बातें करता हूँ, मैं खुद से बहुत एंटरटेन होता हूँ उससे। मैं कुछ काम करता हूँ तो मुझसे खुद बहुत एंटरटेन होता हूँ। मैं गाना गा दिया, बॉक्सिंग कर ली, वर्कआउट कर ली, तो मैं बहुत एंटरटेन रहता हूँ इन चीजों से। क्यों? बिकॉज आई नो हाउ टू एंटरटेन माई सेल्फ। मैं कंटेंट शूट कर रहा हूँ तो मैं बहुत एंटरटेन हो रहा हूँ उससे, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। जब तुम खुद में खुशी नहीं ढूंढोगे, तुम खुद में खुश रहना नहीं ढूंढोगे, तुम अकेले काम पूरा नहीं कर सकते। अगर तुम अकेले के काम पे में लगाओगे ना, तो उस काम को तुम अपना 100% नहीं दे पाओगे, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू बी हैप्पी विदाउट एवरीवन। देखो, लाइफ में सब तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें खुश रहना होगा कि सब टेम्पररी। में पहले बोला, तुम्हें अकेले खुश रहना होगा। आज की दुनिया ऐसी है कि हम सब मानते हैं कि खुश रहने का मतलब है सबके साथ रहना। नहीं, खुश रहने का मतलब है कि तुम अपने काम से खुश हो, तुम्हें किसी से कोई दिक्कत नहीं, तुम पीसफुल जी रहे हो, ये है खुशी। अकेले क्यों नहीं हो? अकेले तुम क्यों नहीं रह पा रहे, तुमको खुश नहीं? बिकॉज तुमने लोगों को अपनी जिंदगी बहुत पर्सनल कर लिया है। तुमने हर इंसान को अथॉरिटी दे दी है कि वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कभी घुस सकते हैं, तुमसे कुछ भी काम करवा सकते हैं। तुम्हें मना करना वो लोगों को, यू हैव टू से नो। तो तुम सोच रहे हो कि यार ये क्या पॉइंट दे दिया। हेलो, देखो, अगर तुम्हें अकेले काम करना है, काम पूरा करना है, अकेले रहना सीखना है, खुश रहना है, तो तुम्हें अपनी पर्सनल स्पेस को मेंटेन रखना होगा। बहुत हाई वैल्यू जो मैन होते हैं ना, हाई वैल्यू मैन पीपल, वो अपना पर्सनल स्पेस को मेंटेन रखते हैं, बिकॉज दे नो अगर मैंने हर इंसान को अपनी पर्सनल स्पेस में आने दिया, तो फिर मेरे पास मेरा पर्सनल स्पेस बचेगा ही नहीं, मैं काम कैसे करूंगा? पर्सनल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर पर्सनली कंटेंट शूट नहीं करूंगा, अगर इस टाइम में मैं किसी और का काम करूंगा, तो फिर मेरा काम तो नहीं हो पाएगा ना। Personal space is very important. You have to create boundaries. You have to tell them that you can't come, या फिर मुझे कुछ काम है, बाद बात करनी है, that's all. तुमसे इतना बोलना है प्यार से, रूड भी मत बनो। तुम शायद तक लोगों को खोने से डरते हो कि तुम इमोशन से चलते हो। एक आदमी को इमोशन से चलना है, कोई बुरी बात नहीं, पर तुमको अपने डिजायर्स से नहीं चलना। मतलब तुमको किसी चीज को करने में खुशी मिल रही है, बट तुमको पता है कि इससे मुझे कोई फायदा नहीं है, मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा, एंड आगे मेरी लाइफ में कुछ होगा भी नहीं इसमें, तो क्यों करना चीज को? हाँ, मान दो मैं क्लासेस बंक करना, घूमना फिरना चलता है, ओके, खुद भी क्लास बंक करता हूँ, बट डेली बंक करना क्योंकि मुझे खुशी मिलती है इससे, ये सही चीज नहीं है। डेली ही चॉकलेट खाना मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छी चीज नहीं है। हाँ, पहले कॉलेज छोड़ दो,
वो कर सकता है, ये अच्छी चीज भी है, मुझे पता है इससे मुझे इन फ्यूचर हेल्प मिलेगी। डेली फास्ट फूड खाना, मुझे हेल्थ खुशी मिलती है, वो खाने से मेरी हेल्थ खराब ही होगी, तो डिजायर से मत चलो। इस सोचो कि तुम्हें फ्यूचर में क्या तुम्हें मिल सकता है, एंड अगर तुम कल ही मरने वाले हो या भी मरने वाले हो, तुमने वो काम किया जिससे तुम्हें हेल्प मिली है, वो काम नहीं जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचा है, मतलब तुम्हें स्पिड ऑफ मोमेंट का तुम्हें खुशी मिली है, फिर खत्म। देखो मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि घूमना फिरना मजे मारना क्लासेस बंक करना कोई बुरी बात नहीं है, पर डेली कंटिन्यूसली करना और इन चीजों पे ध्यान देना बाद में बहुत बुरी चीज है। डिजायर से नहीं, गोल्स से चलो, अपने तुम्हारा पर्पस है उसको लेके चलो। आखिरी पॉइंट है, बहुत अच्छी पॉइंट है, तुम अकेले क्यों नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास खुद की आइडेंटिटी नहीं है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी हॉबीज क्या है, तुम्हें पता नहीं तुम्हें करना क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है अगर तुम्हारे पास खाली टाइम है तो तुम्हें करना क्या है, तुम पता ही करोगे खाली टाइम में फोन लोगे स्क्रोलिंग। तो तुम्हारे पास कोई हॉबी नहीं है, कुछ करने की तो चीज ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे, टाइम वेस्ट ही करोगे। तुम खुद की आइडेंटिटी क्रिएट तो करो एक बार, तुम्हें खुशी मिलेगी। मुझे पता है खाली बैठा हूँ कंटेंट शूट करना है, खाली बैठूंगा थोड़ा पढ़ लूंगा, और खाली बैठा हूँ तो वो ठीक कर लूंगा, ये मेरी हॉबीज है, नहीं तो गाने गा लूंगा, ये मेरी हॉबीज है, और मैं खुश रहता हूँ इन चीजों को अकेले करके, मैं खुश रहता हूँ क्योंकि ये मेरी हॉबीज है। एंड जब तुम खुद की आइडेंटिटी को ढूंढ लोगे, तुम्हें आइडेंटिटी क्या है, तुम्हें हॉबीज क्या है, यू बिकम मोर हैप्पी अलोन। थैंक यू।